जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हमारी ये वीडियो हमारे इन तमाम देशवासियों के लिए है जो सरहद पर ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए हर रोज दुआएं करते हैं कि वो सलामत रहें और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। और उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं जो इतनी ठंड में हमारे देश की सरहदों पर प्रहरी बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे जवानों को निशाना बनाता है और हाल ही में जिस तरीके से सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, उसके बाद लोगों के जहन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे कि वो हिंदुस्तान में अमन और चैन नहीं आने देगा, लेकिन हम जैसे हिंदुस्तानी, हमारे देश के सिपाही उसकी इस सोच को कभी फली फूल होते हुए नहीं देख सकते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को वो बॉर्डर पर ही समाप्त कर देते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, जिनमें से एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश और 2 उत्तराखंड से थे। लेकिन क्या पाकिस्तान बार बार जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है? अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसमें ये साफ हुआ है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। और ये जो हमला हुआ था अभी सेना के जवानों पर, उसकी जिम्मेदारी TRF आतंकी संगठन ने ली। और आपको बता दें कि ये वही आतंकी संगठन है जब धारा 370 हटाई गई थी, उसी दौरान ये लाइमलाइट में आया था और हमारी भारत सरकार ने इसको बैन किया हुआ है। इस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान कभी चाइना के साथ मिलकर, कभी POK में आतंकी संगठनों को खड़ा कर कर जो है भारत के अमन चैन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि जिस तरीके से आए दिन हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं आतंकियों की कायराना हरकत का, जो पीठ पीछे से हमला करते हैं, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए? और ये भी जानकारी सामने आई है कि जिस तरीके से सेना पर हुए इस हमले के बाद इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, तो उसके बाद आतंकी जो है ऑफलाइन ऐप के जरिए यानी कि वर्चुअल नंबर्स के सहारे एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट अगर बंद है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ऑफलाइन ऐप की मदद ली जा रही है और उस मदद के सहारे जो है वो एक दूसरे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जब से ये हमला हुआ है भारतीय सेना के जवानों पर और जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, तब से जो जम्मू में और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है। और हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। तो आप बताइए, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जा सकता है और किस तरीके से या कौन सी भाषा हो सकती है कि पाकिस्तान को उसको सबक सिखाया जाए? क्या वाकई में इस सर्जिकल स्ट्राइक जो है इसका एक तरीका हो सकता है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, या फिर कुछ और? अब आपको हम बता दें कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है पिछले दिनों, आतंकियों ने जिस तरीके से जवानों की गाड़ी पर हमला किया, उसके बाद हमारे जो जनरल मनोज पांडे हैं वो भी जम्मू कश्मीर गए। वो उस जगह पर भी गए जिस जगह पर आतंकियों ने सेना के जवानों की गाड़ी पर हमला किया और पूरा उन्होंने चेक करने की कोशिश की, पूरा जायजा लिया उस इलाके का जहां पर यह हमला हुआ। और आपको बता दें कि जो 4 जवान इस हमले में शहीद हुए थे उनमें
नायक बीरेंद्र सिंह थे, चमोली के थे वो। राइफलमैन गौतम कुमार थे जो पौड़ी गढ़वाल के थे। उसके अलावा कानपुर से थे हमारे नायक करण कुमार, और बिहार के नवादा से थे राइफलमैन चंदन कुमार। नायक बीरेंद्र सिंह चमोली, राइफलमैन गौतम पौड़ी, नायक करण कुमार कानपुर और राइफलमैन चंदन कुमार नवादा। ये चारों जवान इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, और इन चारों जवानों के जो परिवार हैं हालांकि अपने बेटे की शहादत पर गर्व करते हैं, और पूरे देशवासियों को ऐसे जवानों की शहादत पर गर्व है। लेकिन पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको कैसे कमजोर किया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान को कैसे उसकी भाषा में सबक सिखाया जा सकता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और जो इस हमले के विरोध में है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जगह पर हमला किया गया था उस जगह को बोला जाता है डेरा की गली बफलियाज मार्ग। ये वो जगह है जहां पर एग्जैक्ट हमला हुआ था, और इसका जो आधा हिस्सा है इस जगह का वो राजौरी जिले में जाता है, जबकि उसके आगे वाला बफलियाज क्षेत्र जो है वो पुंछ जिले में आता है। और ऐसा बोला जाता है कि डेरा की गली से बल्फियाज तक जो है करीब 12 किलोमीटर का एक घना जंगल है, और इसी जंगल के रास्ते आतंकवादियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला किया, और इस हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो एक आतंकी संगठन है, और जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद का एक प्रॉक्सी आउटफिट है। और इसी साल जनवरी में भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। इस आतंकी संगठन का नाम आपको जैसा हम पहले बता चुके हैं। जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, तब ये इसका नाम जो है वो सामने आया। और ऐसा भी कहा जा रहा है इस हमले के बाद हमारे जो सर्च ऑपरेशन है वो जवान कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि इलाके में आतंकी और भी छिपे हो सकते हैं, जो आने वाले दिनों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हो। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में इन सभी आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और जैसा कि सरकार जब से बनी है तब से लेकर अब तक काफी संख्या में आतंकवादियों को खात्मा किया गया है, बड़े बड़े आतंकी खत्म किए गए हैं, और सरकार की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति कायम रहे। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फिर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी? क्या कहते हैं आप? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।